बहू, ये किस जन्म का बदला है? मम्मी जी बदला नहीं है, साड़ियाँ है ये। बहू, ये साड़ियाँ हुआ करती थी, अब नहीं है। मम्मी जी मैंने तुझे इन्हें ड्राई क्लीन करने के लिए दिया था, ड्राई तो हुई नहीं और क्लीन तो बिल्कुल ही नहीं हुई। मम्मी जी वो गलती हो गई, माफ कर दीजिए। गलती तो मुझसे हुई है, तुझे अपनी बहू बना के नलायक के। मम्मी जी रोइए मत, अब जाने वाले को कौन रोक सकता है? अब ना मेरे हाथ को भी कोई नहीं रोक सकता। खसमानु खाने मर जाने नलायका, उसका साथ दे रहा है। बहू, मैंने तुझ पर क्यों भरोसा किया, क्यों? वो इसलिए मम्मी जी क्योंकि मैं आपकी प्यारी बहू हूँ। और प्लीज रोना बंद कीजिए, वरना पूरा मोहल्ला आपकी आवाज से डर जाएगा। हाँ बहू चुप हो जा, चुप हो जा, वरना मुझे आज कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। इससे पहले कि मैं कुछ कर दूं, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मम्मी जी चंदू, तुमने ना मम्मी जी की साड़ियाँ खराब करके अच्छा नहीं किया। अच्छा तो मेरे साथ नहीं होगा भाई भाभी, क्योंकि वो हंसमुख चौटाला कर देगा मेरे साथ घोटाला अगर मैंने उसके पैसे वापस नहीं किए तो। हंसमुख चौटाला, करना ना घोटाला, पैसे वापस कर दो मेरे, वरना पड़ जाएगा मुसीबत से पाला। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। घोटाला भाई, मेरा कहने का मतलब है चौटाला भाई, पैसे नहीं है। अच्छा, चौटाला के साथ फिर से घोटाला। क्या बोला था तूने कि मेरे मुंह पर पैसे फेंक के मारेगा, और वो भी कॉइन में कन्वर्ट करके? अरे तो मारना भाई, अरे मारिए ना। वो चौटाला भाई, बात ये है कि नहीं 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 नहीं, अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। अब मुझे फुल पेमेंट चाहिए, और वो भी अभी, वरना कल तुम सब लोगों का पड़ेगा कोर्ट के नोटिस से पाला। क्यों बप्पू, सही कह रहा ना है चौटाला? अरे बात तो सुनिए, सुनने सुनाने को अब कुछ बचा नहीं है। हंसमुख चौटाला, करना ना घोटाला। और वैसे भी अब तो मुझे ये देखना है कि कौन किसके मुंह पर क्या मारता है, समझे मिस्टर पप्पू? अरे यार इस घर में हो क्या रहा है? यार, एक हफ्ते पहले हमारी जिंदगी कितनी अच्छी थी, अब तो सब कुछ उथल पुथल हो गया। पप्पू पप्पू पप्पू। अरे क्या हुआ, क्या हुआ भाभी, क्यों चिल्ला रही हो? अरे चिल्ला नहीं रही, मैं तुझे बुला रही हूँ, कोई आया है। हंसमुख चौटाला, करना ना घोटाला। मैंने कोई घोटाला नहीं किया भाई साहब, तुम कौन हो? आपने पिछले साल हमारे एबीसीडी बैंक के क्रेडिट कार्ड से 10,000 की शॉपिंग की, और आज तक उसमें एक भी पेमेंट जमा नहीं करवाया। अबे कौन सा एबीसीडी? एबीसीडी बैंक? और एक खुशखबरी देता हूं, अब वो रकम बढ़कर 25,000 हो गई है। और एक और बड़ी खुशखबरी, और ये रकम आपको 1 हफ्ते के अंदर जमा करनी है। और मैं यही सब चीजों के लिए सचेत करने आया था आप लोगों को। हंसमुख चौटाला, करना ना घोटाला। ये चौटाला तो हंसते हंसते निकाल गया मेरा दिवाला, मैं इतने पैसे कहां से लाऊंगा? भाभी, भाभी माँ के लगते, खबरदार जो मुझसे कुछ मांगा तो। हाँ भाभी, मैं आपसे कुछ मांग थोड़ी रहा हूँ, मुझे तो आपको कुछ देना है। सच? पहली बार मेरा देवर अपनी भाभी माँ को कुछ देना चाहता है, दे। हाँ भाभी, लाओ मुझे 25,000 रुपए दो और मेरी सारी टेंशन ले लो। चुप कर, मैं तुझे 25 जूतियां दूंगी, जब देखो मांगता रहता है, खुद जाके कमा। हाँ भाभी पैसे दे दो, वरना इस घर में पुलिस आ जाएगी। अरे इस घर में तुम, मम्मी जी और नंदू रहते हैं तो पुलिस के आने का खतरा हमेशा लगा रहता है, कौन सी नई बात है? सोच लो भाभी, अगर पुलिस आई तो पुलिस आपको भी पकड़ेगी, उसके बाद कितनी बेइज्जती होगी आपके मोहल्ले में, और आपको नौकरी से लात मार के बाहर निकाल देंगे। हैं? पर पप्पू, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती। हाँ तू अपनी मदद खुद कर, वैसे भी मेरे पास सिर्फ 1,000 रुपए बचे हैं, और सैलरी के लिए भी 10 दिन बाकी हैं अभी।
आने दो 1000 रुपए दे दो, मैं आइसक्रीम खा लूंगा भाभी, उसके बाद मैं ठंडे दिमाग से सोचूंगा। अच्छा, तू क्या आइसक्रीम? दू क्या नहीं। बहू जरा यहाँ आना। आई मम्मी जी। हाँ जी मम्मी जी। ए बहू ये ले। हाय, ये साड़ी आप मुझे दे रही है? आखिरकार आपने मुझे अपना ही लिया। मम्मी जी ये साड़ियाँ तो बड़ी महंगी है, बट एनीवे थैंक यू सो मच। ए ये थैंक यू तो अपने पास रख। बहू इन साड़ियों को ले जा और इन्हें ना ड्राई क्लीन करा के ला। है मम्मी जी, इसका मतलब ये साड़ियाँ मेरे लिए नहीं है। ए बहू, इज्जत नाम की भी कोई चीज होती है। मम्मी जी मेरी इज्जत तो आपने कभी नहीं की। बहू उसके तो तू काबिल भी नहीं है। क्या है? ये तो मैं तुझे समझाती हूँ। अब देख, इन साड़ियों की भी कोई इज्जत है। हाँ है। अब तू इन्हें पहन कर जाएगी तो इनकी तो इज्जत खराब। एनीवेज जाने दे बहू, मैंने तुझे बता दिया ना तो तुझे दुख बड़ा लगेगा। है, मत कर, जाके साड़ियों को ड्राई क्लीन करा कर ला। हाँ पप्पू, क्या मजा आ रहा है यार। जियो मेरे भाई जियो। यार पप्पू, आज तू मेरी इतनी सेवा क्यों कर रहा है? भाई मुझे 25,000 रुपए दोगे? नहीं भाई मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है, दे दो ना 25,000। अबे तू सच में मुझसे पैसे मांग रहा है? अरे तो अभी तक क्या मैं फारसी में बोल रहा था भाई? अबे तू पागल हो गया है क्या? मैंने आज तक अपने सपने में पूरे 25,000 एक साथ नहीं देखे। तुझे कहां से दूं? चल कोई पैसे ऐसे नहीं है, जा। अबे जब सेवा कर रहा था तब तो बड़े फैल रहे थे तुम, भाई की मदद करने की बात आई तो पीछे हट गए, कंजर कहीं के। इस घटोत्कच ने तो धोखा दे दिया यार। अब पैसों का इंतजाम कहां से करूंगा? ये अच्छा है। मम्मी जी की साड़ियाँ मैं खुद साफ कर दूंगी और कह दूंगी कि ड्राई क्लीन करवाइए। शाबाश चंदू, क्या सोचती है तू? बस मम्मी जी को पता नहीं चलना चाहिए। अभी एक 10 रुपए देना है? तो फिर पैसे मांगने आ गया? क्यों चाहिए तुझे? जहर खाने के लिए भाभी, क्योंकि पैसे ना मिलने पे जब पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी तो मुझे बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी और एक इज्जतदार नागरिक होने के नाते मैं नहीं झेल पाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं जहर खा के आत्महत्या कर लूं। बस इतनी सी बात मेरे भाई। कोई बात नहीं, बाहर पर्स रखा है, उसमें से 10 रुपए निकाल और जहर खा ले। अरे भाभी आप समझ नहीं रहे हो, 25,000 रुपए नहीं मिले ना तो मुझे दिल्ली छोड़ के जाना पड़ेगा। है? सच? वादा कर। वाह भाभी वाह, यहाँ मेरी बैंड बजी बढ़िया और तुम्हें मजे आ रहे हैं। अरे मेहनत करो, पैसे कमाओ, जब देखो पैसे मांगते रहते। भाभी दे दो, भाभी ये करो। मम्मी जी की साड़ी का रंग उतर गया और सब जगह लग गया। अब तो मम्मी जी करेंगी, खर्चा पानी लेके तुम्हारे सर पे चढ़ जाएंगी भाभी। अब मैं क्या करूं? दिल्ली छोड़कर भाग जाती हूँ। पप्पू मेरा पासपोर्ट कहाँ है? भाभी अब आप चाहे दिल्ली से बाहर जाओ या देश से बाहर, लेकिन अगर आपने मुझे 25,000 रुपए नहीं दिए तो ये आपका देवर पप्पू मम्मी जी को बता देगा कि आपने उनकी साड़ी की बैंड बजा दी है। अच्छा, तू मुझे धमकी दे रहा है? हाँ। मेरा भाई, मेरा प्यारा देवर, ले 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 ले। भाभी माँ होती है, माँ समान भाभी को कोई ब्लैकमेल करता है? अच्छी नहीं करते, कभी नहीं करते। वैसे भी पप्पू मेरे पास कोई पैसे भी नहीं है। पप्पू तो इंटरनेट पे कोई बिजनेस क्यों नहीं कर लेता? तो किस चीज में अच्छा है? मुझे खाना और सोना। अरे खाने और सोने का क्या बिजनेस हो सकता है? आइडिया। तुझे रीमा याद है, मेरी ऑफिस वाली? वो काली गलूटी बैंगन लूटी हथनी। हाँ हाँ वही हथनी सी। पता है एक दिन ना वो ऑनलाइन डेट ढूंढ रही थी और उसके लिए पैसे देने को भी तैयार थी। अब तेरी अच्छी सी फोटोज हम डेटिंग साइट पर अपलोड करेंगे। तू ऐसी लड़कियों को डेट करना और पैसे कमाना। पैसे कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? वैसे भी कोई लड़की तुझे भाव देती नहीं तो ऐसे ही कुछ कर ले। ऐसे ही कुछ कर लूं? वाह पप्पू, एक डेट के 5,000 तो 5 दिन में ना 25,000 रुपए कमा सकता है। हाँ सच भाभी? एक मिनट, तेरी फोटोज अपलोड करनी है। एक मिनट।
बहू, भाभी, भाभी पूरे 4 घंटे हो गए, एक का भी रिप्लाई नहीं आया। लो बताओ, जिन लड़कियों को कोई नहीं पूछता वो भी तुझे नहीं पूछती। बड़ा ही नालायक है तू। अब मैं क्या करूं भाभी? कुछ नहीं, इंटरनेट पे सीखो और कमाओ। मतलब? IIN, आइडिया इंटरनेट नेटवर्क। आइडिया इंटरनेट नेटवर्क, वो क्या है? आइडिया इंटरनेट नेटवर्क, इस पर कभी भी कोई भी कुछ भी सीख सकता है, अगर सीखने की चाह हो तो। ये तो इंटरेस्टिंग चीज लगती है भाभी। अरे चीज नहीं है मेरे भाई, ज्ञान का भंडार है, भंडार। पता है, देश के कई लोग अपनी इंटरेस्ट की चीजें सीखते हैं और सपने पूरे करते हैं। 1 मिनट रुक। ये अपने सपने पूरे कर। अरे वाह भाभी, इसमें तो सब कुछ है। भाभी अब देखना, अब मैं आइडिया इंटरनेट नेटवर्क पे फैशन डिजाइनिंग और लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में सीखूंगा और फिर सब लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, वो भी ऑनलाइन। शाबाश मेरे शेर, शाबाश, भगवान उनकी रक्षा करे। और भाभी इसमें से ना मैं सास के तानों से बचने वाले उपाय भी सीखूंगा और फिर आपको बताऊंगा जिससे आप मम्मी जी के तानों से बच सकें। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। बस सास से बचने के उपाय कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं दे सकता, जबकि आपकी सास तारावंती पटियाले वाली हो तो। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। चंदू, मैं पूरे दिल्ली के लॉन्ड्री में घूमकर आ गया, लेकिन सबने मम्मी जी की साड़ी को ड्राई क्लीन करने से मना कर दिया। अब मम्मी जी मुझे ड्राई क्लीन कर देंगी। चंदू, मम्मी जी को ड्राई क्लीन करना आता है तो उन्हीं से करवा लेते ना। हाँ? अरे चुप करो यार, और तुम कहाँ जा रहे हो? अगर मम्मी जी ने ये देख लिया ना तो हम दोनों को ड्राई क्लीन कर देंगे। हाँ। पर मुझे क्यों? मैंने क्या किया यार? कुछ किया नहीं तो क्या हुआ? मैं मम्मी जी को बोल दूंगी तुम्हारा भी हाथ था इसमें। नहीं नहीं चंदू, मेरा कोई हाथ नहीं है, देखो मैंने हाथ हटा लिए। क्या सच? आप पूरी वेडिंग की प्लानिंग मुझसे करवाना चाहती हैं? हाँ, 20,000 रुपए मिलेंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा 20,000 में। हाँ ओके, थैंक यू। पप्पू, तू 20,000 रुपए के लिए दहेज लेकर शादी कर रहा है? छी छी छी। अबे मैं दहेज लेके शादी नहीं कर रहा मंदबुद्धि। भाभी आपको पता है मैंने क्या किया? नहीं, पर पप्पू, दहेज के लिए शादी करना बहुत बुरी बात होती है। ये बात। अरे नहीं भाभी, मैं दहेज लेकर शादी नहीं कर रहा हूँ। मैंने ना IIN यानी आइडिया इंटरनेट नेटवर्क पे फैशन के बारे में सीखकर इंटरनेट पे अपनी सर्विस के लिए रजिस्टर किया था और उसके लिए आज मुझे पहला कॉल आया। क्या बात है? और पता है भाभी, वो लोग चाहते हैं कि मैं पूरी वेडिंग के सारे कपड़ों को संभालूं और उसके लिए 20,000 रुपए मिलेंगे। सच पप्पू? मुझ भाभी मुझ, बस 5,000 रुपए और उसके बाद तो मैं उस घोटाला के मुंह पे जाके पैसे मारूंगा। हाँ पप्पू, उन पैसों को ना कॉइन्स में कन्वर्ट करके मारना, जोर से लगेगा। ओके भाई। आ गया फोन। कौन है बे? हसमुख चौटाला। सिर्फ 5 दिन बचे हैं बेटा, याद है ना? अबे हाँ हाँ याद है, तेरे मुंह पे मारूंगा पैसे, याद रखना। चल दोबारा फोन मत करियो, बाय। अबे पप्पू, तूने उसे बोल तो दिया, अब जाके पैसे तो लेकर आ। हाँ। बहू, चंदू, ये तो मुझे डरा क्यों रही है? मम्मी जी वो बहू, तू मुझे ये बता दे मेरे कपड़े कहाँ है? मम्मी जी कैसी बातें कर रहे, पहने तो हुए आपने कपड़े। हैं? मैं इन कपड़ों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी साड़ियों की बात कर रही हूँ। आपने अपनी साड़ियाँ कहाँ रखी, मुझे क्या पता होगा? इतनी महंगी साड़ी आप इधर उधर रख देती है, बड़ी लापरवाह है आप। मुंह तेरे नलायके, मैं उन साड़ियों की बात कर रही हूँ जो मैंने तुझे ड्राई क्लीन करने के
मम्मी जी वो साड़ियाँ तो गई। कहाँ गई? कहाँ गई? कहीं कहीं नहीं जा सकते। कैसे जा सकते हैं? साड़ियों की अपनी टांगे थोड़ी ना होती है जो चल के अपने आप धोबी के पास चले जाए। ए बहू, एक तो बाबा जी ने तुझे शक्ल अच्छी नहीं दी, ऊपर से तू अपने गंदे गंदे दांत का करके हंस रही। मुझे क्यों डरा रही बहू? जा जाके मेरे कपड़े लेकर आ। नहीं क्यों? मम्मी जी नहीं, इसलिए क्योंकि धोबी के घर में शादी और वो दुकान बंद करके चला गया है। और मैं शादी में क्या पहन के जाऊंगी? आप धोबी के यहाँ शादी पे जाएंगी? मैं कह रही हूँ कि मैं अपनी सहेली की बेटी की शादी में अब कैसे जाऊंगी? कौन सी साड़ी पहनूंगी? लेट मी टॉक टू यू। तू ना मुझे धोबी का पता दे दे, मैं उसकी दुकान में जाऊंगी, दुकान तोड़ के साड़ी लेकर आ जाऊंगी। चल। ये नहीं क्या लगा रखी है? आप मत जाइए, मैं लेकर आऊंगी। मैं आपकी साड़ियाँ लेकर आऊंगी मम्मी जी। जा। फोन आ गया। ये मेरे दोस्त भी ना कितना तंग करते हैं मुझे। हेलो। आओ मम्मी जी। हाय पापा जी, इसका फोन आया, फोन की घंटी बजी, इससे सुनाई दी, मुझे क्यों नहीं सुनाई दी? कहीं मेरे कान तो नहीं खराब हो गए? लेट मी चेक। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। भाई भाभी मैं बहुत खुश हूँ आज। पप्पू, यहाँ मम्मी जी मेरी जान लेने वाली है और तुम खुश हो रहे हो? अबे पप्पू, ये सिर्फ खुशी की बात दिखती है। सोच अगर चंदू को कुछ हो गया तो हमें पॉकेट मनी कौन देगा? नंदू। अरे भाई, मैं उस वजह से खुश नहीं हूँ, मैं तो अपने बिजनेस की वजह से खुश हूँ। भाभी, आपको याद है वो जो कपड़े भिजवाने का मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला था वेडिंग में? मैंने शॉपिंग करके सारे कपड़े भिजवा दिए हैं। अब तो बस 20,000 रुपए का चेक आएगा। सच? क्लाइंट का फोन, लगता है 20,000 आ गए। हेलो सर। बाजी लंपट। सर, आप मुझे इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं? तुझे क्या लाने को कहा था? तू क्या लेकर आया? तुझे फैशन का थोड़ा भी सेंस है क्या? सारे ऑर्डर कैंसिल, मेरा पूरा पैसा बर्बाद कर दिया। अरे तुझे तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, समझा? पड़ी ना गाली? हमेशा की तरह। गए मेरे 20,000 भाभी, उसने पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। अब मैं 20,000 का इंतजाम कहाँ से करूंगा भाई? हेलो। पैसे रेडी है ना बेटा? आ रहा हूँ कल सुबह। पैसे नहीं मिले ना तो तेरा तो काम हो गया। हंसमुख चौटाला, करना ना घोटाला, बुरा पड़ेगा लाला। हाय 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 हाय। यार, एक हफ्ते पहले हमारी जिंदगी कितनी अच्छी थी, अब तो सब कुछ उथल पुथल हो गया। भाई अब मुझे लगता है कि मैं तो जेल जाऊंगा और भाभी मम्मी जी के हाथों से ऊपर जाएंगी। चुप हो जाओ तुम दोनों। मैं कहीं नहीं जा रही, समझे? पर चंदू, अब साड़ियों का क्या करोगी? मम्मी जी की साड़ियों के लिए मैं अपने सोने के कंगन बेच दूंगी। पर चंदू, वो कंगन तो तुम्हारे फेवरेट है ना? हाँ नंदू, ये साड़ियाँ मम्मी जी की फेवरेट थी, पर अब वो शादी में नहीं पहनकर जा सकती। मेरी वजह से वो साड़ियाँ नहीं पहनकर जा सकती, इसलिए वो कंगन मैं मम्मी जी की साड़ियों के लिए बेच दूंगी। कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की। बहू, मुझे पता है तू नालायक है, आलसी है, कामचोर है, पर है तो मेरे परिवार का हिस्सा ना। है तो मेरी बेटी जैसी। मम्मी जी। मम्मी जी? मम्मी जी? भाई बहुत साड़ियां हैं मेरे पास, मैं पहन लूंगी। उसके लिए पुत्र तुझे कंगन बेचने की जरूरत नहीं। बड़ों का कर्तव्य होता है अपने परिवार का ख्याल रखना, उनके लिए मुसीबतें बढ़ाना नहीं, उनकी मुसीबतों को हल कर। इसका मतलब मम्मी जी
आपने मुझे माफ कर दिया? हाँ हाँ, माफ कर दिया। पर इसका मतलब तू ये मत समझना कि मैं तुझे ताना मारना बंद कर दूंगी, क्योंकि वो तो एक सास का जन्म सिद्ध अधिकार है। वाह मम्मी जी, आप कितनी दयालु हैं। आपने भाभी को माफ कर दिया। मम्मी जी, मुझे भी 25,000 रुपए दे दीजिए ना। 25,000 रुपए? ओए, मैंने तुझसे कब लिए 25,000? नहीं नहीं, आपको देने नहीं है, मुझे लेने हैं। हाँ तो फिर मैं क्यों दूं? क्योंकि मम्मी जी, अगर आप पैसे नहीं देंगी ना तो वो चौटाला पुलिस लेकर आएगा और फिर मुझे जेल जाना पड़ेगा। ओहो पप्पू, चिंता मत कर। जिस तरह भगवान ने मेरी परेशानी उठा ली है, तुझे भी उठा लेंगे। कहने का मतलब है इसकी परेशानी उठा लेगा। पप्पू जी आप हैं? नहीं नहीं, ये तो शक्ल से पप्पू दिखते हैं, असली पप्पू तो ये है। मैं हूँ पप्पू। आप कौन है? अरे पप्पू जी, मैं आपका वही क्लाइंट हूँ जिसने आपको शादी में कपड़े सिलेक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। सॉरी पप्पू जी, मैं दरअसल फैशन की नई ट्रेंड को समझ नहीं पाया, लेकिन जब मेरी बीवी ने आपके पसंद किए हुए कपड़ों को देखा तो वो इतनी खुश हुई कि बहुत खुश हुई, और इसीलिए ये रहे आपके 20,000 रुपए। अच्छा तो मैं चलता हूँ। थैंक यू। ओके, थैंक्स टू यू। अरे वाह, इतने पैसे देकर तो मैं हंसमुख से पीछा छुड़ा ही लूंगा। भाभी, ये सब आपकी वजह से हो पाया है। आप ही ने मुझे IIN यानी आइडिया इंटरनेट नेटवर्क के बारे में बताया था, और मैंने वहां से फैशन डिजाइनिंग और लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में सीखा। उसी की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया। भाभी, मैं आपका कैसे थैंक यू बोलूं। भाभी, मैंने डिसाइड किया है कि ये पैसे जमा करने के बाद जब मेरा क्रेडिट कार्ड एक्टिव हो जाएगा ना, तब मैं मम्मी जी के लिए एक अच्छी सी साड़ी लाऊंगा। हाय हाय मेरा बाबू, मेरा गुलगुलू, मेरा बुलबुलू। थैंक टू यू। मुसीबत हमेशा बिना बताए आती है, लेकिन जब भी आती है तूफान सा मचा देती है। लेकिन जिसके पास ज्ञान हो वो इस तूफान से बचने का उपाय ढूंढ ही लेता है। इसलिए ज्ञान को अपनी शक्ति मानिए, अपना साथी बनाइए, खुद ज्ञानी बनिए और लोगों तक पहुंचाइए। खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ, खामोशियाँ बेचैनियाँ